ये नया वाला यूजीसी वाला कानून आया है, चारों तरफ वो हंगामा हो रखा है। कभी देखा क्या कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? हम लोगों के लिए ही है। चुप रहने से या सिर्फ नजरअंदाज कर देने से ये घाव और भी बढ़ता जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें ये पहली बार नहीं है जब किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी और एक पर्टिकुलर जाति विशेष को टारगेट करके नियम कानून बनाए जा रहे हैं। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो ये कैसे असर करेगा और क्या इसमें है जो आपको परेशान कर सकता है, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए? चलिए एक एक करके देखते हैं। दिक्कत तो यहाँ है, यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है जाति आधारित भेदभाव का शिकार का, उसमें सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी को रखा गया है। इन सिर्फ इनके साथ ही ये भेदभाव होते हैं। सामान्य वर्ग को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। सामान्य वर्ग के साथ अगर कहीं होता भी है तो वो जातिगत आधारित भेदभाव माना नहीं जाएगा, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। सरकार इस विरोध के विरोध के अगेंस्ट में जो पॉइंट्स ला रही है उसमें बता रही है कि इसके और भी सब पॉइंट्स हैं, उसमें मेंशन किया गया है कि आप जनरल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट रिलीजन और एथनिसिटी, उसमें सारे कास्ट रिलीजन मेंशन है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि आप जब ऐसी चीजें होंगी तो आपको सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्लॉज के नाम पे आपको उठा लिया जाएगा, क्योंकि ये एक बोल्ड क्लॉज है और एक साफ इसमें मेंशन है। और उसके बाद आप एक अपनी लंगोट बचाने के लिए वो एक सब क्लॉज में पॉइंट जो जनरल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी कास्ट रिलीजन रीजन एथनिसिटी, वो वाला पॉइंट लेके आप केस मुकदमा लड़ते रहिएगा। लेकिन अगर कहीं भी लेकिन आपको इस पर्टिकुलर क्लॉज के दम पे कभी भी कहीं से भी उठाया जा सकता है। और आपको इस क्लॉज में आपको ये ताकत नहीं मिलती है कि आप अपना संरक्षण इससे पा सकें कि आपके साथ भी कहीं भेदभाव हो सकता है, या आप भी अपना कहीं रिपोर्ट करा सकें इस क्लॉज का यूज करके। सामान्य वर्ग के लिए ये कोई प्रावधान नहीं है। ये आर्टिकल 14 वो ललकी की तबीया जो संविधान लेके घूमने में है ना, पक्ष विपक्ष कोई भी इसमें कुछ बोल नहीं रहा है। वो ललकी की तबीया में आर्टिकल 14 में कानून के सामने सब समान माना गया है, लेकिन इस यूजीसी नियम में सिर्फ छांट के 4 एससी एसटी ओबीसी को रखा गया है। इसे लीगलाइज डिस्क्रिमिनेशन कहा जा रहा है। ये एक वर्ग को कानूनी सुरक्षा स्पष्ट रूप से तो देगी, होना भी चाहिए, ठीक है। जिसके साथ हुआ है उसको सुरक्षा देना चाहिए, लेकिन एक सामान्य वर्ग को सिर्फ एक छांट की परिभाषा से बाहर रख दिया गया है, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं रहा उनको। क्योंकि चारों तरफ जाति के सर्वे करा देने के बाद नंबर्स आ गए हैं, तो ये वर्ग अकेले कहीं भी सरकार के आने बनाने में अब किसी काम का नहीं है। इस चलते इसको छांट दिया जा रहा है। और इस पे पक्ष और विपक्ष दोनों की चुप्पी इस बात को वेरीफाई करती है कि हाँ, यही यही वजह है। और बाकी जातियों और जाति के विशेष को खुश करने के लिए ऐसे बिल्स लाए जा रहे हैं। दरअसल ये इक्विटी कमेटी भी है। इसी बिल में ये भी प्रावधान दिया गया है कि हर यूनिवर्सिटीज कैंपस में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, एक ग्रुप बनाया जाएगा जो ऐसे जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना कैंपसेस में जो होती हैं वो ना हो। और उसकी अगर कहीं हुई है तो उसकी जांच और ये सब करने के लिए बननी चाहिए। पहले से बननी होनी चाहिए थी, नहीं है, ठीक है, अब आ रही है, दुरुस्त है, दे रहा है, दुरुस्त है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि इस इक्विटी कमेटी जो बन रही है उसमें जो मैंडेटरी रिप्रेजेंटेटिव है, अनिवार्य प्रतिनिधित्व जिसे कहते हैं, उसमें एससी एसटी ओबीसी वुमेन और एक विकलांग पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये 5 लोगों का अनिवार्य प्रतिनिधित्व है। लेकिन सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं है। अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र या प्रोफेसर पर आरोप लगे, एक तो पहला नियम में है कि जातिगत भेदभाव एससी एसटी ओबीसी के साथ ही होता है, तो वो शिकार शिकार है।
शिकारी सामान्य वर्ग को वहां घोषित कर दिया गया। वहां वो शिकारी पे आप इल्जाम लगाए, उसके बाद यहाँ जो कमिटी इस चीज की जांच करेगी, देख रेख करेगी, उसमें आपका सामान्य वर्ग का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। तो क्या इससे एक संतुलित और निष्पक्ष सुनाई होगी? क्या इसमें उस सामान्य वर्ग के लोग का पक्ष रखने वाला कोई होगा? तीसरा सबसे बड़ा दर्द था ये झूठा आरोप पे सन्नाटा या शिकायतों पर सन्नाटा। अ, मतलब पहले जो ड्राफ्ट आया था उसमें था कि आप झूठा आरोप, अगर आरोप साबित नहीं हो पाता है या झूठा निकलता है तो आरोप लगाने वाले पे भी दंड था, उस पे फाइन था, तरह तरह के प्रावधान थे बेस्ड अपॉन कि कैसा आरोप लगाया है। लेकिन इस जो फाइनल बिल जो 13 तारीख को पास हुआ उसमें से ये प्रावधान हटा दिया गया, कहते हुए कि सामने वाले को शिकायत, क्योंकि ऐसे मामलों में बहुत बार देखा गया है कि सामने वाला शिकायत नहीं कर पाता है क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है। लेकिन क्या ऐसे साफ उसको छोड़ देने से या ये हटा देने से क्या इस तरह की झूठी केस मुकदमे और झूठे आरोप लगने बढ़ नहीं जाएंगे? क्या इसका प्रयोग करते हुए दबाव नहीं बनाया जाएगा? क्या व्यक्तिगत रंजिश में ऐसे ऐसे चीजों का उपयोग नहीं किया जाएगा? क्या इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा? अगर सामने वालों को ये पता होगा कि हाँ, आप केस कर दीजिए, उसके बाद 6 महीना वो देखेगा अपना, आप उसके बाद 6 महीना बाद आप आरोप मुक्त भी हो जाए, आरोप साबित नहीं होता है तो जो आरोप लगाने वाला उसका तो कुछ होगा नहीं, आपका तो 6 महीना गया, आप कहाँ रह जाइएगा, क्या होगा? तो क्या इससे सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों पर, प्रोफेसरों पर असर नहीं पड़ेगा? ऐसे चीजों को ऐसे नजरअंदाज या छोड़ा नहीं जा सकता है, इसके दूरगामी असर होंगे। हम लोगों को सिर्फ अपना अभी का नहीं देखना है, आगे की आने वाली पीढ़ियां हमारी हमसे पूछेंगी जब ये सब चीजें हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे। इससे हमारे बच्चों, आने वाले भविष्य पे मानसिक अपराध बोध का एक प्रेशर बना रहेगा हमेशा। वह हमेशा डिफेंस में रहेंगे, कॉन्फिडेंस या मोरल डाउन रहेगा, गलत चीज़ों पे अपना पॉइंट नहीं रख पाएंगे, बोलने से डरेंगे, सवाल पूछने से डरेंगे। क्या हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी सिर्फ अपनी पहचान की वजह से संदेह में रखी जाए? इसके लिए अभी इन सब चीज़ों का विरोध करना होगा, अन्यथा आप ऐसे भी गिनती में कम हैं और ऐसे कानून और बिल ला के आपको और भी दबा दिया जाएगा। हाँ, हमारी मांग सिर्फ सीधी सी इतनी है कि जो नियम के .3C है उसमें जो जाति आधारित भेदभाव का परिभाषा या डिफिनेशन दिया गया है, वो जो SC ST OBC को ही सिर्फ रखा गया है कि इनके साथ ही भेदभाव होता है, तो उसमें सभी जातियों और सभी वर्गों का सम्मान हिस्सा मिले। जनरल कैटेगरीज को भी उसमें रखा जाए, उनके साथ भी जाति आधारित भेदभाव होते हैं, हो सकते हैं। इक्विटी कमेटी में भी हम लोग को भी प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि अगर अ, उन जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ होता है, वो आरोपी ही हो या आरोप ही उन पे लगा हुआ हो या वो शोषित ही है, तो उनके विचारों और उनका पक्ष रखने के लिए भी उनका प्रतिनिधित्व उसमें हो, और झूठी शिकायतों पर, आरोपों पर सख्त दंड का प्रावधान हो, इसका मिसयूज ना होना चाहिए।